नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। एक कहावत है कि राजनीति और क्रिकेट में बहुत समानता होती है। मैच की आखिरी बॉल तक कुछ पता नहीं लगता, कुछ कहा नहीं जा सकता। कम से कम यूपी की राजनीति के बारे में ये सच साबित होता दिख रहा है। देर से ही सही, डिंपल यादव को आखिरकार मैनपुरी सीट पर चुनावी मैदान में उतार ही दिया गया। अब ये फैसला कितना सही है या कितना गलत है, ये जानने के लिए चुनाव के नतीजों का इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन कागजों में नाम तो डिंपल यादव का है, लेकिन हकीकत की लड़ाई जो है वो अखिलेश यादव ही खेलने जा रहे हैं। डिंपल यादव की चुनावी राजनीति की शुरुआत ऐसी ही परिस्थितियों से हुई है, लेकिन पहला अनुभव बहुत उनका बुरा रहा था और अखिलेश यादव के लिए वो किसी सदमे से कम नहीं था। नाम की अटकलों के बीच मैनपुरी की लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव की जगह अचानक डिंपल यादव को सपा का उम्मीदवार घोषित हो जाना, जबकि तेज प्रताप का नाम लगभग तय माना जा रहा था। 1996 से लेकर अब तक मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के उस गढ़ की तरह रही है जिसको अभी तक कोई पार्टी भेद नहीं पाई है। हालांकि पहली बार ऐसा होगा जब मैनपुरी से लोकसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव की सरपरस्ती में नहीं होगा। मैनपुरी सीट शुरू से ही दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर बनी हुई है। इसी बीच एक खबरें भी आई कि बीजेपी अपना दांव अपर्णा यादव पर खेल सकती है, लेकिन फिर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर भाजपा ने मैनपुरी सीट से रघुराज सिंह शाक्य पर ताल ठोकी है। डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह कभी सपा से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा सपा प्रमुख शिवपाल यादव के करीब भी माने जाते हैं। ऐसे में भाजपा ने डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज सिंह को उतारकर बड़ा दांव खेल दिया है। आपको बता दें कि शाक्य जसवंत नगर के खेड़ा धौलपुर गांव के मूल निवासी है और 1 जुलाई 1968 को जन्मे रघुराज इटावा से सपा के टिकट पर साल 1999 और 2004 में सांसद भी बने हैं। इसके अलावा वो साल 2012 में इटावा सदर सीट के विधायक भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली पड़ी हुई थी। मैनपुरी सीट यादव परिवार का गढ़ भी माना जाता है और कई सालों से इस सीट पर यादव परिवार का कब्जा रहा है। 27 जुलाई 2017 को रघुराज शाक्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो शिवपाल सिंह यादव से जुड़ गए। शिवपाल यादव ने उन्हें अपनी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में रघुराज शाक्य ने इटावा सदर सीट से दावेदारी भी की थी और इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी का रघुराज को टिकट देना, इसके पीछे भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि वो 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे रघुराज सिंह शाक्य पिछड़ा वर्ग में अच्छी पैठ रखते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा ने जातिगत आंकड़ों को साधने की कोशिश की है। यादव के बाद शाक्य जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। रघुराज सिंह शाक्य इटावा के जसवंत नगर के मूल निवासी है। लोकसभा क्षेत्र जसवंत नगर विधानसभा सीट के मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश भी की है। रघुराज सिंह शाक्य लंबे समय से सपा से जुड़े हुए हैं और वो शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। शिवपाल सिंह के अलग होने पर उन्होंने भी सपा छोड़ दी थी और शिवपाल गुट आज भी उनके साथ है। वो 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने का बेहतर अनुभव भी है। शाक्य भले ही इटावा से हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत डिंपल यादव के खिलाफ खड़ा किया है। दरअसल अगर जातिगत समीकरण देखें तो मैनपुरी में यादव समाज के बाद शाक्य समाज की आबादी सबसे ज्यादा है और तकरीबन 6 लाख यादव मतदाता है। इसके बाद शाक्य की बिरादरी के लोग, जिनकी आबादी 3 लाख के आसपास बताई जाती है। वहीं पार्टी ने यूपी की रामपुर और खतौली सीट विधानसभा के लिए भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक यादव वोट बैंक के अलावा शाक्य बिरादरी को साधने के लिए अपने पूर्व मंत्री आलोक शाक्य को मैनपुरी में पार्टी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी सूत्रों की माने तो ये कदम शाक्य बिरादरी को एकजुट करने की दिशा के लिए किया गया है। शिवपाल यादव ने उन्हें अपनी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी और वहीं 2022 में विधानसभा चुनाव में रघुराज शाक्य ने इटावा सदर सीट से दावेदारी की थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का सोचा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिलने पर भाजपा प्रत्याशी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। लोगों का ये मानना है कि रघुराज राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि शिवपाल की सपा से पारिवारिक तलखी और शिवपाल से रघुराज की नजदीकियां चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है और इसका मतलब अब चुनाव और भी मजेदार होने वाला है। जब से सपा की
मेनपुरी की जो सीट है वो खाली पड़ी है, वहां पे डिंपल यादव को अब चुनाव में उतार दिया गया है और उन्हें ही उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि मेनपुरी की ही करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव फिलहाल विधायक है और डिंपल यादव के लिए राहत देने वाली बात बस इतनी सी है। बीजेपी की तो 2014 से ही यूपी की ऐसी सीटों पर नजर रही है जिन पर बड़े राजनीतिक विरोधी काबिज हुआ करते थे। 2019 में बीजेपी ने अमेठी हथिया लिया और 2022 में आजमगढ़ और रामपुर। बीजेपी का अगला निशाना अब मेनपुरी है। अब देखना यह है कि किस तरीके से ये सेंध जमाते हैं बीजेपी और किस तरीके से मेनपुरी को हथियाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से डिंपल यादव को उतारा है और उसके अगेंस्ट में रघुराज शाक्य को जो उतार दिया है, इन दोनों के बीच में मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, सबकी नजर इसी पे बनी रहेगी। लेकिन इससे जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा हमारा चैनल यानी कि खबर इंडिया। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।